और आज का अपना टॉपिक है मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस। और हेमीडेक्टाइलस का कॉमन नेम है वॉल लिजार्ड और इसको हाउस लिजार्ड भी कहते हैं। तो देखो ये डायग्राम है मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस का और ये डायग्राम है हेमीपेनस का। एग्जाम में कभी हेमीपेनस 1 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन करूँगी। तो जो हेमीपेनस होते हैं वो मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं। तो देखो जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम होते हैं ये 2 सिस्टम से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहते हैं एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जेनाइटल सिस्टम कहते हैं। पेपर में जब आपसे यूरिनोजेनिटल सिस्टम पूछा जाए तो आप ये दोनों सिस्टम एक्सप्लेन करना, तभी आपको जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये सारे पार्ट्स इंक्लूड हैं। ए पेयर ऑफ किडनी के जोड़े, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स के जोड़े एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पेयर ऑफ किडनी यानी कि किडनी के जोड़े। ए पेयर ऑफ किडनी आर मेटानेफ्रिक। तो किडनी की जो जोड़ी है उसको क्या कहते हैं, मेटानेफ्रिक। ठीक है, किडनी की जोड़ी मेटानेफ्रिक होती है। दे आर डार्क रेड कलर, ये कलर में डार्क रेड कलर की होती है। एंड इरेगुलर इन शेप, और शेप में कैसी होती है, इरेगुलर होती है। दे आर अटैच टू द डोर्सल बॉडी वाल, और ये डोर्सल बॉडी वाल से जुड़े होते हैं। एंड कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन द वेंट्रल साइड ओनली, और वेंट्रल साइड पर केवल पेरिटोनियम के द्वारा ये कवर किए जाते हैं। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ 2 लोब्स, और प्रत्येक किडनी 2 लोब बनाते हैं, एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब। एंटेरियर लोब आप जानते हैं आगे की ओर, और पोस्टेरियर लोब मीन्स पीछे की ओर। तो देखो जो एंटेरियर लोब में होते हैं 2 किडनी आर सेपरेट। एंटेरियर लोब के दोनों किडनी कैसे होते हैं, अलग होते हैं। और पोस्टेरियर लोब के कैसे होते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर। पोस्टेरियर लोब के दोनों किडनी आपस में जुड़े होते हैं। आप देख रहे हैं ये किडनी आपस में जुड़े हैं। इस प्रकार जब ये जुड़े रहेंगे तो इनमें कैसे शेप बन जाएगी, एक वी शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, थस द 2 किडनी टुगेदर लुक लाइक वी शेप। इस प्रकार 2 किडनी जब आपस में जुड़े होंगे तब कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वी शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद है ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट है ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। आप देख भी रहे हैं ये कैसी होती है, छोटी जोड़ी होती है। दीज आर ए पेयर ऑफ शॉर्ट, ये छोटी जोड़ी होती है। डिलिकेट ट्यूब होती है डैट अराइज फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनी, जो किडनी के वेंट्रल सरफेस से अराइज होती है। ठीक है, कहाँ से अराइज होती है, किडनी के वेंट्रल सरफेस से ये अराइज होती है। अब उसके बाद देखो दे कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द क्लोका। क्या कैरी करती हैं, ये यूरिन कैरी करते हैं। दे कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द क्लोका। ये जो यूरेटर्स हैं ये गुर्दे से यानी कि किडनी से क्लोका तक मूत्र ले जाते हैं। ठीक है, ये कैरी करते हैं यूरिन। आपको समझ में आ गया, क्या करते हैं, ये गुर्दे से क्लोका तक ये मूत्र ले जाते हैं। उसके बाद देखो यूरिनरी ब्लैडर है। जो यूरिनरी ब्लैडर है ये स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर का। तो देखो ये छोटी होती है, थिन वाल होती है। ठीक है, इट इज़ ए स्मॉल थिन वाल सेक। ये छोटी थैली होती है और जो इसकी वाल है ये थिन होती है। ओपनिंग इनटू द यूरिडियम ऑफ द क्लोका थ्रू इट्स वेंट्रल वाल। ठीक है, और ये वेंट्रल वाल के माध्यम से क्लोका के यूरिडियम में खुलती है। ये क्लोका है और ये है, ये क्लोका है और ये यूरिडियम है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। जो यूरिनरी ब्लैडर है ये वेंट्रल वाल के माध्यम से क्लोका के यूरिडियम में खुलती हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्या है, जो वॉल लिजार्ड होते हैं ये यूरिकोटैलिक होते हैं। कैसे होते हैं, वॉल लिजार्ड यूरिकोटैलिक होते हैं। ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। ठीक है, वॉल लिजार्ड यूरिकोटैलिक होते हैं और ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। अब उसके बाद जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम का सेकेंड पार्ट है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक चीज़ मैंने बताया नहीं, जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं ये स्टोर करते हैं यूरिन। ठीक है,
यूरिनरी ब्लैडर अस्थायी रूप से यूरिन को स्टोर करते हैं। अब उसके बाद यूरिनोजेनाइटल सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जेनाइटल सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले जो वाल लिजार्ड होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? वाल लिजार्ड इज यूनिसेक्सुअल। तो हम मेल पढ़ रहे हैं, मेल के अंदर ए पेयर ऑफ टेस्टिस, आप देख भी रहे हैं जो ये ऑरेंज रंग का है, ये क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस है। वासा डिफरेंसिया है और क्या है? हेमीपेनस है। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे। तो देखो, द टेस्टिस आर वाइटिस, ये कैसे होते हैं? वाइटिस होते हैं। ओवॉइड ऑर्गन मीन्स अंडाकार अंग होते हैं। लोकेटेड इन द एब्डोमिनल इन फ्रंट ऑफ द किडनी। ठीक है, यहाँ पर कैविटी भी आएगा, मैंने लिखा भी नहीं है। लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी इन फ्रंट ऑफ द किडनी, और ये किडनी के एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित होते हैं? किडनी के एब्डोमिनल कैविटी में ये स्थित होते हैं। अब उसके बाद देखो, ईच टेस्टिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बैक मीन्स पोस्टीरियर, यानी इसके पीछे की ओर, बाई ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्टियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ईच किडनी इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बैक बाई ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्टियम। इसका मतलब होगा कि प्रत्येक टेस्टिस के पीछे से पेरिटोनियम की एक डबल फोल्ड के द्वारा इसको सस्पेंडेड किया जाता है, जिसको मेसोर्टियम कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड है वासा डिफरेंसिया। जो वासा डिफरेंसिया होते हैं, ये इसका दूसरा नाम है वोल्फियन डक्ट। ठीक है, द वासा डिफरेंसिया इज आल्सो कॉल्ड वोल्फियन डक्ट। और ये नैरो ट्यूब होती हैं। दीज आर ए नैरो ट्यूब रनिंग बैकवर्ड फ्रॉम द टेस्टिस अलोंग द डोर्सल बॉडी वाल। ठीक है, ये नैरो ट्यूब होते हैं और ये डोर्सल बॉडी वाल के साथ, ठीक है, ये डोर्सल बॉडी वाल के साथ टेस्टिस के पीछे की ओर चलते हैं। ठीक है, ये नैरो ट्यूब होते हैं और ये डोर्सल बॉडी वाल के साथ टेस्टिस के पीछे की ओर चलते हैं। अब उसके बाद देखो, इसके एंटीरियर पार्ट पर एपिडिडाइमिस होता है। ये इसका एंटीरियर पार्ट है। इसके एंटीरियर पार्ट पर क्या होता है? एपिडिडाइमिस होता है। और जो एपिडिडाइमिस होता है ये कैसा होता है? थिकेंड होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है हेमीपेनस। जो हेमीपेनस होते हैं वो मेल कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं और दे आर लोकेटेड बोथ साइड ऑफ द क्लोकल अपर्चर। दे आर मेड ऑफ हाईली इरेक्टाइल टिश्यू। तो इसका मतलब देखो, ये डायग्राम है हेमीपेनस का। हमने क्या कहा? ये मेल कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं और ये क्लोकल अपर्चर है। ये क्लोकल अपर्चर के दोनों साइड स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित होते हैं? क्लोकल अपर्चर के दोनों साइड ये स्थित होते हैं। और जो हेमीपेनस होते हैं ये हाईली इरेक्टाइल टिश्यू से बने होते हैं। और जो इसका प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो होता है हार्ड, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो होता है सॉफ्ट। ठीक है, तो ये था मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज का अपना टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस का कॉमन नेम है वाल लिजार्ड, हाउस लिजार्ड, और इसको हिंदी में चिपकली कहते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस। आप देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? देखो, पेयर ऑफ ओवरी एंड पेयर ऑफ ओविडक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ओवरी। जो ओवरी होती है वो वाइटिस होती है, मीन्स सफ़ेद होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है और इरेगुलर शेप की जोड़ी होती है। ठीक है, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। ठीक है, ये शेप में कैसे होते हैं? इरेगुलर ओवरी होती है। ठीक है, यानी कि इसकी जोड़ी होती है, इरेगुलर ओवरी की एक जोड़ी होती है। अब जो ओवरी है
वो किडनी के एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है। ये किडनी है और इसका ये एब्डोमिनल कैविटी है। ओवरी किडनी के एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है और प्रत्येक ओवरी, ये जो दोनों ओवरी हैं, प्रत्येक ओवरी सस्पेंडेड होती हैं डोर्सल बॉडी वाल से। किससे सस्पेंडेड होती हैं? डोर्सल बॉडी वाल से ये सस्पेंडेड होती हैं पेरिटोनियम की डबल फोल्ड के द्वारा, जिसको मेसोओवरियम कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक ओवरी सस्पेंडेड होती हैं डोर्सल बॉडी वाल से पेरिटोनियम की डबल फोल्ड के द्वारा, जिसको मेसोओवरियम कहते हैं। और जो ओवरी है ये प्रोड्यूस करती है ओवा को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ ओविडक्ट। जो ओविडक्ट है आप देख भी रहे हैं ये कैसी होती है? बड़ी होती है। तो ये बड़ी जोड़ी होती हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? पेयर है, तो ये बड़ी जोड़ी होती हैं। इसकी जो वाल है ये पतली होती है और चौड़ी होती हैं। ठीक है, वाल जो इसकी हैं ये थिन वाल होती हैं, लेकिन ये चौड़ी होती हैं, कोयल्ड ट्यूब होती हैं। ठीक है, और ये ओवरी के आउटसाइड में स्थित होती हैं। ये ओवरी है और ये इसके आउटसाइड में स्थित होती हैं। ओविडक्ट को म्यूलेरियन डक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये डोर्सल बॉडी वाल से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जुड़े होते हैं, डोर्सल बॉडी वाल से ये जुड़े होते हैं पेरिटोनियम की डबल फोल्ड के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं? मेसोट्यूबियम कहते हैं या फिर बोर्ड लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, ये पेरिटोनियम की डबल फोल्ड के द्वारा जुड़े होते हैं डोर्सल बॉडी वाल से, जिसको बोर्ड लिगामेंट या फिर मेसोट्यूबियम कहते हैं। अब देखो, जो ये मेसोओवरियम है वो एक पोर्शन है मेसोट्यूबियम का। ठीक है, ये जो मेसोओवरियम है ये एक पोर्शन है मेसोट्यूबियम का या फिर बोर्ड लिगामेंट का। अब देखो, जो ओविडक्ट हैं, ये दोनों ओविडक्ट हैं, ये किस में ओपन होती हैं? ओस्टियम में ओपन होती हैं। ठीक है, ओविडक्ट ओपन होती हैं ओस्टियम में, और ओस्टियम एब्डोमिनल कैविटी के एंटीरियर पार्ट पर स्थित होता है। ये है एंटीरियर पार्ट। ठीक है, एंटीरियर पार्ट मीन्स आगे की ओर। तो ये जो ओस्टियम है ये एब्डोमिनल कैविटी के एंटीरियर पार्ट पर स्थित होती हैं। जो ओस्टियम है ये चौड़ी होती हैं, आप देख भी रहे हैं कैसी होती है, ये वाइड होती है, मीन्स चौड़ी होती हैं। और ओस्टियम ओविडकल फनल के इंड पर स्थित होती हैं। ठीक है, ये ओविडकल हैं, ओविडकल फनल है। जो ओस्टियम है वो ओविडकल फनल के इंड पर प्रेजेंट होती हैं। अब इसके नीचे आ जाओ, ये है ओविसेक्स। ओविसेक्स थोड़ा सा बड़ा होता है, आप देख भी रहे हैं ये थोड़ा सा कैसा है? फूला हुआ है, जिसको सेल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सेल ग्लैंड कहते हैं। और ओविडक्ट के टर्मिनल पार्ट को क्या कहते हैं? वेजिना कहते हैं। और ये ओपन होते हैं यूरेडियम में। ये है यूरेडियम और ये है प्रोक्टोडियम। ये है ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स और ये है ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, किस में ओपन होते हैं? ये यूरेडियम में ओपन होते हैं। सो एवरीवन, ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हेमीडक्टाइलस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।